Assalamualaikum viewers. So in a previous video we had a discussion about debit and credit rules, and in today's video we will gonna apply those rules and solve these entries. So firstly मैं आप लोगों को बताना ये चाहूँगी कि दिस इज़ द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल एंट्रीज़। आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज़ करनी है, आप लोगों ने ऐसे नहीं जर्नल एंट्री करनी। एक फॉर्मेट होता है, इसके भी नंबर होते हैं बोर्ड में, ठीक है। आपने ऐसे ही लाइंस लगानी है, ऐसे ही आपने डेट यहाँ लिखनी है, आपने पर्टिकुलर्स यहाँ लिखने हैं, LF यहाँ लिखना है, यहाँ डेबिट लिखना है, यहाँ क्रेडिट लिखना है। ये एक फॉर्मेट है जो कि मिसप्लेस्ड या नहीं हो सकता कि आप ये वाला यहाँ लिख दें, ये वाला यहाँ लिख दें। ये नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। एंड वन बाय वन हम एंट्री सॉल्व करते हैं और आपने यही फॉर्मेट को अप्लाई करना है जब आप लोग भी करेंगे अपनी जर्नल एंट्री सॉल्व। So firstly, on 1st April 2023, Sarah started a business with cash $5 lakh. अच्छा, मैंने कल भी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था कि जब भी आप लोगों ने एंट्री देखनी है आपने अपने जो 2 अकाउंट्स हैं वो फाइनलाइज कर लेने। सो फर्स्टली सारा ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश। एक हमारे पास आ गया कैश अकाउंट एंड एक हमारे पास आ गया कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिज़नेस अभी इसने स्टार्ट किया है। सो कैपिटल अकाउंट आता है इस एंट्री में। तो आप लोग ये ठान लें, आप लोग ये कहीं लिख लें कि ये वाली जो एंट्री है इसमें कैश टू कैपिटल अकाउंट ही होता है। ये वाली एंट्री जिसमें ऑन 1st अप्रैल स्टार्टेड अ बिज़नेस विद कैश, स्टार्टेड अ बिज़नेस विद कैश, कैश टू कैपिटल अकाउंट। 2 अकाउंट्स आगे, ये कैश है एंड दिस इज़ कैपिटल अकाउंट, डेबिट में कैश एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ गया। कैश अकाउंट के सामने हमने डेबिट में 5 लाख लिख देने हैं एंड कैपिटल अकाउंट के सामने हमने क्रेडिट में 5 लाख लिख देने हैं। एंड ये नरेशन होती है, इसके भी 2 नंबर होते हैं बोर्ड में। सो आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि आपने ज़रूर लिखनी है, बस आपने बीइंग लिखना है। एंड ये जैसे आप बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश, यहाँ पर हमने बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश लिख दिया है। सो जो हमारी सेकंड एंट्री है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ऑन 9th April 2023 sold goods to Rama at the list price of $60,000 at a trade discount of 10%। अब हमने यहाँ पर फिर से वही करना है कि हमने 2 अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं। लाइक हमने सेल्स की हैं तो एक तो हमारे पास सेल्स अकाउंट आ जाएगा, और हमने रामा को सोल्ड किया तो हमारे पास एक रामा का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्काउंट पे सेल किया है 10% डिस्काउंट पे। अब हम डिस्काउंट किस तरह से निकालेंगे? हम 60,000 का 10% डिस्काउंट लेंगे, जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसको हम 60,000 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो देन वी हैव 54,000 हियर, ठीक है। तो सेल्स जो है हमने सेल्स की है, मतलब कि हमारे पास कैश आया, हमारे पास इनकम है हमारी सेल्स, तो वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास क्रेडिट में आ जाएगा $54,000। और हमने रामा को सोल्ड किया तो रामा अकाउंट हमारे पास डेबिट में आ जाएगा 54,000। देन अगेन हम वैसे ही नरेशन लिखेंगे दैट बीइंग गुड सोल्ड टू रामा ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि नाम आया है, तो जब नाम आता है तो इसका मतलब है कि हमने क्रेडिट में सोल्ड किया। जब नाम नहीं आएगा, जब कुछ भी नहीं लिखा होगा विच मीन के कैश में आया है, तो हमने कैश में नहीं बल्कि क्रेडिट सेल किए हैं, तो हमने अब यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे रामा अकाउंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास रामा लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ, तो हम लोगों ने समझ लिया दैट इट इज़ ऑन क्रेडिट सेल, तो हमने फिर यहाँ पर रामा अकाउंट लिख दिया। सो एंट्री नंबर 3 इज़ जो एंट्री नंबर 3 है वो है ऑन 11th April 2023 आमिर सोल्ड गुड्स टू अस वर्थ $30,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आमिर ने हमें गुड्स सोल्ड की हैं, तो हमारी क्या होंगी? परचेजेज़ होंगी। एक हमारे पास आ गया परचेजेज़ अकाउंट और हमने आमिर से गुड्स ली हैं, तो मतलब कि आमिर का नाम आ रहा है, कैश पर नहीं ली हमने। फिर से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास डेट आ गई और यहाँ पर परचेजेज़ अकाउंट आ गया एंड यहाँ पर हमारे पास आमिर का अकाउंट आ गया। परचेजेज़ मतलब कि हमारी जो परचेजेज़ हैं दैट इज़ अवर एसेट, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट। एंड लाइबिलिटी आमिर है क्योंकि हमने उससे कैश पर नहीं ली, हमने ज़री बात है क्रेडिट पे ली है, तो वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारे पास आमिर अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। और हमारे पास है $30,000 की हमने ली हैं एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट पे ली हैं, तो 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम 10% डिस्काउंट के साथ, और जो आंसर आएगा उसको हम 30,000 से माइनस कर देंगे। सो वी हैव 27,000 हियर, ओके। सो वैसे ही फिर हमने नरेशन भी लिख देनी है कि दैट बीइंग
goods purchased at a 10% trade discount. So the next entry is on 18th April 2023 return goods to आमिर at the list price 2000. हमने जो goods purchase की हैं आमिर से, अब 2000 की जो goods हैं वो हमें पसंद नहीं आई तो हमने वो उसको रिटर्न कर दिया. अब हमारे पास एक परचेजेस रिटर्न का अकाउंट आ जाएगा और एक आमिर का अकाउंट आ जाएगा. ठीक है, जैसे परचेजेस हमारे पास डेबिट होता है तो परचेजेस रिटर्न उलट हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा. ऐसे ही हमारे पास जो सेल्स हैं वो हमारे पास क्रेडिट होती हैं सेल्स अकाउंट, तो जो उसका सेल्स रिटर्न है वो हमारे पास उसका उलट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. अब हमारे पास परचेजेस रिटर्न है तो वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा और हमने आमिर को रिटर्न किया तो हमारे पास दूसरा अकाउंट आमिर अकाउंट आ जाएगा. ओके, सो जो हमारे पास 2000 है परचेजेस रिटर्न का, अब हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर लिया तो जब हम रिटर्न करेंगे तब भी हम वही डिस्काउंट ज़रूर निकालेंगे. ठीक है, 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, सो वी हैव 200 एंड 2000 को 200 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800 रुपीज़ डॉलर. ठीक है, जो सी भी करेंसी लिखी होगी वो आपने इसके साथ ज़रूर लिखनी है. ठीक है, अगर रुपीज़ में है तो साथ में रुपीज़ भी मेंशन करना है, इसके भी मार्क्स होते हैं. सो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है, so the next entry is like salary paid to employees rupees 30,000 via check and 5,000 via cash on April 20th 2023. हमने सैलरी पे की है, सैलरी एक अकाउंट आ गया और हमने कैश एंड चेक के थ्रू की है, वो दो हमारे पास अकाउंट आ गए. ठीक है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हो रहा है